तुम्हारा स्मार्टफोन असल में रेत से बना है। नॉर्मल रेत में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे सिलिका कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला जाता है। सिलिका दुनिया के सबसे कॉमन मटेरियल्स में से एक है। ये रेत, पत्थर और क्वार्ट्स जैसे मिनरल्स में मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए हमें रेत नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिलिकॉन। और सिलिकॉन को रेत से अलग करना इतना सिंपल नहीं होता। इसके लिए बड़े इंडस्ट्रियल फर्नेसेस यूज किए जाते हैं। फैक्ट्रीज में सिलिका को 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि सॉलिड रेत धीरे धीरे पिघलने लगती है और कुछ ही देर में जो रेत एक ड्राई पाउडर थी वो एक गर्म पिघला हुआ लिक्विड बन जाती है। इसी प्रोसेस के बाद हमें मिलता है रॉ सिलिकॉन। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। नॉर्मल सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनफ नहीं होता। अगर सिलिकॉन में बहुत छोटी सी इम्प्योरिटी भी हो तो सर्किट्स सही से काम नहीं करते। इसलिए साइंटिस्ट सिलिकॉन को इतना रिफाइन करते हैं कि उसकी प्योरिटी 99.999999% तक पहुंच जाती है। इस लेवल की प्योरिटी को अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन कहा जाता है। ये इतना प्योर होता है कि अगर 1 मिलियन एटम्स हों तो उनमें से सिर्फ एक एटम इम्प्योरिटी का होता है। अब शुरू होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मोल्टन सिलिकॉन के अंदर एक छोटा सा सीड क्रिस्टल डाला जाता है। फिर मशीन्स उस क्रिस्टल को बहुत धीरे धीरे ऊपर खींचती हैं। जैसे जैसे क्रिस्टल ऊपर उठता है, मोल्टन सिलिकॉन उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज होने लगता है और एक सॉलिड क्रिस्टल बनाता जाता है। धीरे धीरे एक परफेक्ट सिलिंड्रिकल क्रिस्टल बन जाता है। इस क्रिस्टल को सिलिकॉन बूले कहा जाता है। अगर तुम इसे देखो तो ये एक स्मूथ और शाइनी सॉलिड पीस लगता है। लेकिन अभी भी प्रोसेसर रेडी नहीं हुआ। अब इस क्रिस्टल को बहुत पतली स्लाइसेस में कट किया जाता है। इसके लिए डायमंड एज मशीन्स यूज होती हैं। ये मशीन्स क्रिस्टल को रेजर से भी पतली लेयर्स में काट देती हैं। इन स्लाइसेस को सिलिकॉन वेफर्स कहा जाता है। अगर तुम एक वेफर को देखो तो वो एक मिरर जैसा गोल डिस्क लगता है। लेकिन असल में हर वेफर एक फ्यूचर प्रोसेसर का बेस होता है। इसी वेफर पर आगे पूरा चिप बनाया जाता है। अब शुरू होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज। वेफर को एक स्पेशल जगह ले जाया जाता है जिसे क्लीन रूम कहते हैं। ये रूम्स इतने क्लीन होते हैं कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, क्योंकि अगर एक माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल भी वेफर पर गिर गया तो पूरा चिप खराब हो सकता है। अब वेफर पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोलिथोग्राफी कहा जाता है। इसमें पावरफुल अल्ट्रावायलेट लाइट और स्पेशल मास्क्स यूज होते हैं। सोचो जैसे एक प्रिंटर पेपर पर इंक प्रिंट करता है, वैसे ही मशीन सिलिकॉन वेफर पर नैनोमीटर साइज के सर्किट्स बनाती हैं। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट होता है। कंपैरिजन के लिए ह्यूमन हेयर लगभग 80,000 नैनोमीटर्स मोटा होता है। यानी प्रोसेसर के सर्किट्स ह्यूमन हेयर से हजारों गुना छोटे होते हैं। लेयर बाय लेयर वेफर पर अलग अलग मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं। कभी इंसुलेटिंग लेयर्स, कभी सेमीकंडक्टर लेयर्स और कभी कंडक्टिव लेयर्स। फिर बहुत पतले कॉपर कनेक्शंस बनाए जाते हैं। ये कनेक्शंस बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिंक्स क्रिएट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स होते हैं और धीरे धीरे एक सिंपल सिलिकॉन वेफर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फुल्ली फंक्शनल प्रोसेसर में। एक छोटी सी चिप के अंदर बिलियंस ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। इन स्विचेस को ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। मॉडर्न स्मार्टफोन प्रोसेसर्स में 10 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं और हर ट्रांजिस्टर सिर्फ 2 स्टेट्स में होता है, ऑन या ऑफ। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हें 1 और 0 कहा जाता है और यही सिंपल 1 और 0 मिलकर बनाते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन। तुम्हारी फोटोज, वीडियोज, गेम्स, एप्स, इंटरनेट ब्राउजिंग सब कुछ इसी सिस्टम पर चल रहा है। सोचो बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्विचेस हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और ये सब पॉसिबल हुआ एक सिंपल चीज की वजह से, रेत। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना स्मार्टफोन हाथ में उठाओ तो 1 सेकंड के लिए सोचना, तुम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं पकड़ रहे, तुम अपने हाथ में रेत का एक टुकड़ा पकड़ रहे हो जिसे इंसान ने साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से ट्रांसफॉर्म करके दुनिया का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल दिमाग बना दिया है।